राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 3 के बारे में बात कर लेते हैं। 3 गुरु का नंबर है। तो आप लोग बड़े ज़्यादा इमोशनल होते हो और बहुत ज़्यादा ज्ञान देने की कोशिश करते हो लोगों को, जो शायद कोई समझना भी नहीं चाहता। आजकल सबको एकदम क्विक चीज़ें चाहिए। आजकल कोई नहीं इतना ज्ञान व्यान समझता, लेकिन आप अपने काम में जारी रहते हो। आप जल्दी से हार भी नहीं मानते और हमेशा अच्छी तरफ चलने की कोशिश करते हो, हमेशा गेन करते हो। आप में ये बहुत अच्छी बात होती है 3 नंबर वालों में, वो अपने गुरु की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, गुरु का अपमान कभी नहीं करते। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं उनके लिए कि आपने जितनी भी टैरो कार्ड रीडिंग आपको मैं बताती हूँ उसको आपने ठीक से समझना है। अच्छे कार्ड्स की एनर्जीज़ में हाई कर देती हूँ और जो आपको थोड़ा भी नेगेटिव बोलते हैं कार्ड्स, उसके लिए मैं उनकी एनर्जी लो करने की पूरी कोशिश करती हूँ। ठीक है, अब संडे वाले दिन क्या होगा, आपके लिए कोई ना कोई लेडी ऐसी है कि वो आपके लिए जो है बहुत ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है। तो आपने करना क्या है, किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करना, रिस्पेक्ट करना, घर में वो कोई भी लेडी हो। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ मिलने की संभावना है, यानी कि आप जिस चीज़ के ऊपर नज़र गड़ा के बैठे हुए हो, आपको ये लगता है कि मैंने ये चीज़ लेनी है, तो आप लेकर ही रहोगे, आप उसे छोड़ने वाले नहीं हो। ठीक है, लगे रहो, कोई बात नहीं। आपका दिल जिसके साथ जुड़ा हुआ है, जहाँ जुड़ा हुआ है, वॉट एवर द रिलेशनशिप इज़, तो उसके अंदर से आप जो निकाल के ले जाना चाहते हो तो वो तो आप ले ही जाओगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। तो मंडे वाले दिन क्या हुआ आपके क्या हुआ मंडे वाले दिन आपके लिए क्या आ रहा है कि आपके लिए कोई ना कोई इंसान आ रहा है जो आपको हेल्प करता हुआ दिखाई देता है, या आपके काम को सेलिब्रेट करने के लिए मंडे का दिन आपका खुशनुमा बनाता है। आप रूड हो, जिस तरह के भी गुस्से वाले हो, आप बनना नहीं चाहोगे। बड़ा अच्छा सा बच्चे जैसा मन आपका हो जाएगा, आपका मन करेगा हंसने खेलने को, खुश होने को। डेफिनेटली जब हम लोगों के लिए सेलिब्रेशंस बन के आती हैं, खुशियाँ बनकर आती हैं, तो हम लोग बैठते हैं, खाते पीते हैं और खूब पार्टी करते हैं, तो हमारा मन बिल्कुल बच्चों जैसा हो जाता है। क्रोध और गुस्सा और टेंशन तो वो कहीं दूर ही रह जाती है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप अपने लिए इस तरह का कुछ सोच रहे हैं तो आप अपने अंदर से अपने एक नए इंसान को देखेंगे मंडे वाले दिन, और आपके लिए ये दिन बेटर रहने वाला है। बस अब इतना अच्छा रह जाए तो अपने गुरु को प्रणाम ज़रूर करना। जो भी आपके गुरु हैं उन्हें प्रणाम करना। जिनके गुरु नहीं है, शंकर भगवान उनके गुरु हैं, उनको वो प्रणाम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने करना क्या है, आप हो सके तो शंकर भगवान को जल भी चढ़ा देना और आपके लिए दिन बेहतर ही बेहतर। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन आपके लिए कोई ना कोई चीज़ एंड होने वाली है। अब एंड होगी तो आप कहोगे ये क्या चीज़ हो गई है भैया, क्यों एंड हो गया ये, क्यों, मैं तो चाह रहा था, कुछ कर रहा था, ऐसा नहीं वैसा कर रहा था। तो एक्चुअली क्या होता है, जब हमें एक चीज़ से डिप्राइव किया जाता है ना, तो हम दूसरी चीज़ की तरफ ऑटोमेटिकली खिंच जाते हैं। यानी कि एक रास्ता बंद होता है तो हम दूसरे रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं। तो वही है, एक एंडिंग एक बिगिनिंग भी तो है। जैसे ही एंडिंग होती है वैसे ही तो एक बिगिनिंग शुरू हो जाती है। तो आप बिगिनिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान दो और एंडिंग को छोड़ दो। ठीक है, अगर आपने बिगिनिंग की तरफ ध्यान दिया तो आपको ये एंडिंग भी भूल जाएगी कि हाँ कुछ एंड हुआ भी है। लेकिन आपको मेरी ये हिदायत है कि आपको एक्चुअली अंदर की बात दिखाई नहीं दे रही, तो आप अपना ना संभल के चलें, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको बाद में दिक्कत आए, उससे बेटर है कि आप डाउन टू अर्थ रहें। ठीक है, आंखें बंद करके अगर रखनी भी हैं तो भगवान के आगे रखो, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ आप मन के अंदर जा सकते हो कि हाँ मैं भगवान को मन से कनेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन अगर कोई काम कर रहे हो तो उसमें आंख बंद करके चलने से कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जून की। जून वाले दिन ऐसा, अब हम बात करते हैं वेडनेसडे की। पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, वेडनेसडे की बात करती हूँ। वेडनेसडे के अंदर ऐसा है कि आपके लिए आज के दिन जो है, आप कुछ ना कुछ किसी को याद कर रहे हैं जो दूर है आपसे, और आपके इमोशंस उसके साथ स्टक हैं। कोई काम है जो दूर से बन नहीं पा रहा। आप दूर के काम को बनाने के लिए करोगे क्या,
आप किसी की मदद ले लेना, अकेले काम मत करना। 2-4 लोगों की मदद लोगे तो आपका काम जो है वो बन जाएगा, नहीं तो आप अटक जाओगे। अगर आपने अटकना है तो अकेले लगे रहना, क्योंकि अकेले आपका काम होना नहीं है। वो जो दूर का काम है वो होगा ही किसी की मदद से। हनुमान जी की आराधना आपने वेडनेसडे को भी करनी है, और तुलसी का एक पत्ता मिठाई के साथ यानी कि लड्डू के साथ या मीठे के साथ उनको ज़रूर अर्पण कर देना, ठीक है। थर्सडे वाले दिन की बात कर लेते हैं अब हम। थर्सडे वाले दिन आपके लिए कोई ना कोई काम चला आ रहा है। अब काम चला आ रहा है का मतलब है आपने काम करना है, रिजल्ट नहीं चला आ रहा, ठीक है। अभी आपने काम करना है, रिजल्ट को अभी टाइम लगेगा, ठीक है। आप उसके लिए अपना सब्र बना के रखना, पेशेंस बना के रखना कि आपको रिजल्ट भी आएगा, नो वरीज़, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई ऐसा है जो आपका काम कर देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। यानी कि कोई ज़ख्म जो आपको हुए, जो दुख आपको हुआ, ये फ्राइडे वाले दिन सब ठीक होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि आपके ज़ख्मों पे कोई मरहम ज़रूर रखने वाला आएगा। आप उन चीज़ों से बाहर आओगे। अगर आपको कोई दिक्कत थी या कुछ भी परेशानी थी, कोई चीज़ अंदर से दुखा रही थी आपको, तो उसको आप हील होते हुए देखोगे, ठीक होते हुए देखोगे, ठीक है। अब फ्राइडे वाले दिन आपने करना क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ मेडिटेशन करनी है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। कोई बड़ा फैसला इस दिन मत ले लेना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन के लिए आपको ये बता रही हूँ कि कोई आपका भाग्य चल तो रहा है, स्टार्ट तो हो गया है मूव करना, आपके लिए कुछ ना कुछ नया आ रहा है, वो भी चलना शुरू हो गया है, लेकिन अभी मोमेंट थोड़ी कम है, ठीक है। तो आपको करना कि आपके कितने काम जो हैं वो पोस्टपोन हो जाएंगे, यानी कि टल जाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई काम टल जा रहा है उस दिन के लिए तो वो बेहतरी के लिए होगा, उसको पोस्टपोन समझो, ठीक है। उसको ये सोचो कि हाँ वो अटक गया, बाद में मुझे रिजल्ट मिलेगा। ऐसा थोड़ी ना होता है कि अगर मैं कोई गिफ्ट आपको ये कहूँ कि मैं आज नहीं कल दूंगी तो मैं दूंगी नहीं, वो तो है ना आपके लिए, तो आपको आज नहीं तो कल मिलूंगी तो कल दे दूंगी, ठीक है। इसको इस तरह से समझोगे तो आपके लिए बेहतरी होगी। अब मैं ये प्रेडिक्शन यहीं समाप्त करती हूँ। अगले हफ्ते आपके पास फिर से आऊँगी नई प्रेडिक्शन लेके। तब तक के लिए नमस्कार।